क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, उसके प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ा। तो हम जानते हैं कि वृद्धि के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे और कमी के लिए या घटाया जाता है या कमी आ जाए तो उसके लिए हम निगेटिव साइन लेते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जहाँ पे x और y हम पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20% बढ़ाया जाता है तो बढ़ने के लिए हम पॉजिटिव 20 लेंगे, और कमी कह रहा है फिर 20% घटाया जाता है तो हम माइनस का 20 लेंगे, प्लस अब यहाँ पे एक बार बढ़ती हो रही है 20% की तो हम प्लस का 20 लेंगे, और एक बार कमी हो रही है घटाया जा रहा है तो माइनस का 20 लेंगे, अपॉन का 100 कर देंगे। राइट, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस का 20 से माइनस का 20 कट गया, तो यहाँ पे आया प्लस प्लस माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 400, बीसम 400, प्लस 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 और प्लस माइनस इज माइनस, अपॉन 100, 0 0 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 4, यानी कि माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आ रहा है कि 4% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे 4% कम, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, शक्कर की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, शक्कर पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। एक व्यक्ति शक्कर की कीमत 40% बढ़ गई तो वो अपनी खपत जो है वो 20% कम कर देता है, तो उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जहाँ पर हम बढ़ने पर पॉजिटिव लेंगे और घटने पर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जैसे 40% बढ़ रही है कीमत तो हम 40 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। राइट, 20% कम कर देता है यानी कि कमी हो रही है तो माइनस का 20 करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 40 हमने किसका लिया है, प्लस का लिया है, क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़ रही है कीमत, तो प्लस का 40, और 20% कम कर देता है खपत को तो माइनस का 20 लेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। तो 40 में से 20 गया तो 20 बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 40 क्रॉस 20 अपॉन 100, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, यानी कि 20 माइनस 8 यानी कि 12%। तो 12% ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सिनेमा हॉल की टिकट में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं और तीसरी चीज़ हमसे पूछी है। तो कमी हो रही है उसको हम क्या लेंगे, माइनस को, कमी को हम किस में लेते हैं, माइनस में, और वृद्धि को हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। राइट, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। राइट, अब हम x या y किसी को भी मान सकते हैं, या तो कमी को या वृद्धि को। तो हम x अगर 20% को मान लें तो 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी को हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, तो हम लगाएंगे माइनस का 20, प्लस y की जगह क्या लगेंगे, 30% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि में हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, तो हम लिख देंगे प्लस का 30 ब्रैकेट में, प्लस अब x क्या है हमारा, माइनस का 20, और y क्या है हमारा, प्लस का 30 अपॉन 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, एक दूसरे जीरो से दूसरा जीरो हटा देंगे, तो बचा क्या, वो लिखते हैं ब्रैकेट खोल के, -20 बचा। प्लस प्लस हमारा क्या होता है, आप लोगों ने छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि प्लस प्लस एक सा साइन है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। अगर ये माइनस माइनस भी अगर एक सा है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। माइनस प्लस क्या होता है, अगर डिफरेंट है तो माइनस होगा,
प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, प्लस प्लस, एक से साइन होते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे प्लस का 30, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस माइनस की इस प्लस से मल्टीप्लिकेशन होगी, साइन अलग अलग है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लगा देंगे माइनस, माइनस लगा लेते हैं ब्रैकेट में, और 2 3 6, क्योंकि इस जीरो से ये जीरो चला गया था तो 6 बचा हमारा, राइट, यही बचा जी, नीचे कुछ नहीं बचा। तो इसको ही सॉल्व करेंगे। -20 + 30 कितना हो गया हमारा, ये लाइन गलत खींच दी, तो -20 + 30। अब माइनस और प्लस ऐड हो रहे हैं तो किसका साइन कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का। तो क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा, और प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 6 आएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा, 4, यानी कि प्लस का 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। तो मतलब 4% की क्या हो रही है, 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो 2 चीज़ें दी हो, तीसरी हमसे पूछी हो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x + y + x/100। तो कमी हो रही है तो उसके संग नेगेटिव का साइन लग जाए, 20% की कमी हो रही है तो नेगेटिव का साइन लग गया, 30% की वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन लग गया। तो x और y की वैल्यू क्या है हमारी, -30 x की है, +30 y की है, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, अपॉन 100 कर दिया। तो इसको सॉल्व करा, ब्रैकेट हटाई, -20 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, +30 आ गया, प्लस अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हमने बाहर लगा लिया, और 2 तिया 6, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, और प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 यानी कि 4, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी, और नेगेटिव होता तो 4% की कमी होती। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की हो रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम x + y + x/100 के फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा एक सर्किल है, तो सर्किल की क्या होती है, सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी क्या होंगी, r r r, यानी कि x भी हमारा r होगा, y भी हमारा r होगा, राइट। r + r/r/100 हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि भाई त्रिज्या हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2r + r²/100, राइट। तो r की जगह हम क्या लिख देंगे, 20% की वृद्धि हो रही है तो r की जगह हम, तो वृद्धि हो रही है तो हम r कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, राइट। +20 × 20/100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो ये क्या हो गया, 20 दूनी 40 + 2 दूनी 4, यानी कि क्या हो गया, ऐड करेंगे तो 44% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि आंसर हमारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो 44% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्किल की त्रिज्या क्या होती है, सब जगह बराबर होती है। तो x और y, सर्किल वृत्त में हमारा कोई लंबाई और चौड़ाई तो होती नहीं है, होता क्या है, हमारी सिर्फ त्रिज्या होती है, और त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम x को भी r मान सकते हैं और y को भी r मान सकते हैं। तो r + r 2r हो गया, और r.r का मल्टीप्लाई करेंगे तो r² हो गया। तो r की जगह हमने क्या लगा दिया, 20, क्योंकि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, +20, प्लस r की जगह 20 × 20, तो डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करा तो 44% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 44% बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम x+y अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से करेंगे। 20% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो 20 लिख दिया। तो कह रहा है कि गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो कमी को हम क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस का हम y ले लें इसको, इस प्लस x हमने क्या लिया है 20 और y हमने क्या लिया है माइनस का y अपॉन 100, राइट। तो 20×5 = 100 होता है, राइट। तो कह रहा है कि उसका खर्च 8% बढ़े ताकि उसका खर्च 8% बढ़ जाए, यानी कि इज इक्वल टू हम 8 लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या बचा 20 माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बचा y अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब इधर ले आए, ये 20 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे 12 इज इक्वल टू वाई, इधर ले गए नेगेटिव चीज़ को इधर ले गए तो ये हो गई पॉजिटिव y, और ये भी y/5 भी नेगेटिव का है, इधर ले जाए इधर तो ये हो जाएगा y/5, राइट। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 5 आ गया एलसीएम तो 5y प्लस y, तो ये हो जाएगा हमारा 6y/5 इज इक्वल टू 12 चला आ रहा है, 6 से काटा 6 दूनी 12, राइट। तो ये हो गया, कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10, 5×2 यानी कि y इज इक्वल टू 10%। यदि y की कह रहा है अपनी खपत में उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 10% की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी ताकि उसका खर्च 8% बढ़ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम x+y+xy अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से करेंगे। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाली चीज़ को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हमने ले लिया 20। अब कह रहा है कितनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कमी को हम क्या लेते हैं, कमी हमें पता नहीं कितनी है तो हमने y मान ली, खपत हमें पता नहीं कितनी है तो हमने इसे क्या ले लिया, माइनस का ले लिया, क्योंकि क्या हो रही है कमी, कमी कह रहा है वो, तो हमने क्या लिया माइनस लिया। 20 x की जगह हमने क्या लिया है 20 और y की जगह हमने क्या लिया है माइनस का y अपॉन 100। तो इस क्या कह रहा है ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े, तो इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। तो 20 माइनस वाई, तो ये क्या बचा हमारे पास 20×5 = 100, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, जब साइन अलग अलग होते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या होता है माइनस होता है। तो y/5 इज इक्वल टू 8। तो अब हम डिजिट को इधर ले आए, एक तरफ कर लिया 20, जब 8 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा, तो 20 माइनस 8 क्या हो गया 12 हो गया। इजी अब ये जो नेगेटिव साइन होता है वो राइट साइड में जाके किसका हो जाता है पॉजिटिव का हो जाता है, तो माइनस का y इधर को आगे प्लस का हो गया, प्लस का y हो गया, माइनस का y/5 इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव का y/5 हो गया। एलसीएम लिया 5 आ गया, 6y/5 हो गया, 6 से काट दिया, 6×2 = 12, कैंची की मल्टीप्लाई कर दी, y की वैल्यू आ गई 5×2 यानी कि 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।